जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। तो इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना, जो वस्तु क्षणभंगुर है। शरणं गच्छामि। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? वैसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूँ। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र स्वर्गवास हो गया है, पर आचार्य कौंडिन्य अभी भी अपने साथियों के साथ काशी के समीप ऋषिपत्तन के मृगदाय में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उनमें से किसने आपको ये मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चला, अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं। आप असत्य कह रहे हैं। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है, और उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है। और जो मिलता है वो इतना सरल और शुभ सत्य है। इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण मोक्ष है। आप वेद और उपनिषद को नकार रहे हैं। अगर ये सब इतना सरल होता, इतनी साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गला देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडिन्य की दिशा मार्ग बताने के लिए। गुरुदेव, ध्यान खंडित क्यों होता है? बद्रिका, ध्यान को एकत्रित करो। अग्नि बिखरे तिनकों से नहीं, एकत्रित लकड़ियों से सुलगती है। ऐसी आभा तेज, ये गरिमा, ये निर्भीकता, जैसे वन में हिरन चल रहा है। आइए मुनिवर, वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। बड़े साधक, बड़े योगी जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम? वही पथभ्रष्ट सिद्धार्थ। हम तक आने का कष्ट क्यों किया? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अब परम आनंद के द्वार खुल गए। अब ये निधि सबकी है। इससे मुझे सारे निद्रा में बेहोश लोगों को जगाना है, चैतन्य करना है। जिसने तपस्या छोड़ दी हो, उसे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। अन्न खाया, सामान्य लोगों की संगति की। मैंने आपसे कहा था, मैं वो घास का तिनका अवश्य बनूंगा। मैं संपूर्ण संसार में समग्र हो गया।
का पूर्ण अद्वैत है, सुंदर है, शुभ है, सरल है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं गुरुवर, आप मुझे अपनी अलौकिक दृष्टि से देखिए। मैं उस निर्दोष बालक की ओर देख रहा हूं जैसे मैंने ओम का अर्थ समझाया, और आज उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी छलांग, और मैं अपने तपस्या के अभिमान में अंधा इस छलांग को समझ न सका। इस अंतिम बिंदु पर बड़े बड़े ज्ञानी आकर रुके, बहुत से भटके। यहां से छलांग लगानी है तो अपने अहंकार को मिटा दो। कठिन है, सरल है, बहुत सरल है। जैसे हम गहरी नींद में जी रहे हैं और अचानक आंख खुले तो हम पाए कि हम नींद से जाग उठे। अब इस ज्ञान से दुख और अंधकार में डूबी दुनिया को जगाना है। परंतु इतनी सरल बात, बिना किसी ढोंग, बिना अहंकार, बिना यज्ञ, बिना तप, बिना बलि, बिना साहूकारी के, क्या लोग समझ सकेंगे? नहीं, ये पत्ता मत खाओ, ये पत्ता विषैला है। ये गुड़ लो, इसे खा लो। करुणावश उस शिखर से उतरकर आप हम लोगों के पास आए, इस मार्ग और उसका अनुभव सारी मानवता तक पहुंचाने। कर्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग मुझे इंगित किया जाएगा इस पहिए से। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हूं। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं।
जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है। मैं और तुमने बांट दिया है और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से 4 आर्य सत्य हैं। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। भगवान बुद्ध को मिला ज्ञान कब? किसी भी यात्रा का सार केवल उसकी मंजिल में नहीं होता, बल्कि उन पलों में छुपा होता है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति केवल पीपल के वृक्ष के नीचे हुई साधना का परिणाम नहीं थी, बल्कि वह यात्रा जीवन के कई रहस्यों, कठिनाइयों और आंतरिक युद्धों से होकर गुजरी थी। इस कहानी में हम सिर्फ तथागत के जीवन की सही घटनाओं का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि एक कल्पनात्मक दृष्टिकोण से उनकी अंतरात्मा की उस गूढ़ यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे, जहां उन्होंने आत्मा, संसार और सत्य के बीच की महीन रेखा को पार किया। यह केवल बुद्ध की कहानी नहीं है, यह हर उस आत्मा की यात्रा है जो सत्य की खोज में भटकती है, अपने भीतर अंधकार और प्रकाश का सामना करती है। यह कहानी 3 अध्यायों में विभाजित है। हर अध्याय बुद्ध के जीवन के एक विशेष मोड़ को दिखाएगा: त्याग, संघर्ष और प्राप्ति। कल्पना की उड़ान के साथ हम देखेंगे कि कैसे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की इस यात्रा में केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार और मोह को भी जीतना आवश्यक था। अध्याय 1, मोह के बंधनों का त्याग। गंगा की शांत लहरें दूर से देखने में भले ही शांति का आभास देती थीं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक बवंडर उठ रहा था। राजमहल की दीवारों में घिरे रहना अब उनके लिए स्वर्ण पिंजरे में बंद होने जैसा प्रतीत होने लगा था। राजकुमार सिद्धार्थ के पास वह सब कुछ था जो मनुष्य चाह सकता था: ऐश्वर्य, शक्ति, प्रेम और भविष्य का एक सुरक्षित जीवन। लेकिन उनके भीतर एक अनजानी प्यास जाग चुकी थी। एक दिन आधी रात को, जब पूरा राजमहल नींद के आगोश में था, सिद्धार्थ ने सोने के वस्त्रों में लिपटे अपने नवजात पुत्र को देखा। एक तरफ पत्नी यशोधरा गहरी नींद में सोई थीं और दूसरी तरफ भविष्य का उत्तराधिकारी उनकी गोद में लेटा था। सिद्धार्थ के मन में एक गहरी उथल-पुथल चल रही थी। उनके सामने 2 रास्ते थे: या तो राजकुमार के रूप में अपने जीवन को जिया जाए, या सत्य की उस राह पर चला जाए जहां हर भ्रम टूटने के लिए इंतजार कर रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अगर उन्होंने इस पल को जाने दिया तो वह हमेशा के लिए बंधन में बंधे रहेंगे। उन्होंने धीरे से यशोधरा का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ क्षणों के लिए ठहरे। लेकिन उस क्षण के भीतर ही एक अनमोल सीख छुपी थी: प्रेम वह नहीं है जो बांधता है, बल्कि प्रेम वह है जो मुक्त करता है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और बिना कोई शोर किए राजमहल की दीवारों से बाहर कदम रखा। लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर निकले, एक रहस्यमय परछाई ने उनका पीछा किया। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, वह उनके मन का मोह था जो लगातार फुसफुसा रहा था: तुम्हें किसकी तलाश है, सिद्धार्थ?
क्या जो सत्य तुम खोजने जा रहे हो वह वास्तव में अस्तित्व में है? सिद्धार्थ ने अपने भीतर की इस आवाज को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह आवाज इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हर कदम पर, हर पेड़ के नीचे, हर नदी के पास यह मोह उनकी चेतना में उतरने का प्रयास करता। तुम्हारा घर वहीं था सिद्धार्थ, तुम वहां क्यों नहीं लौट जाते? यशोधरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारी गोद के बिना सो नहीं पाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने ठान लिया था कि वह इस आवाज का दास नहीं बनेगा। चलते चलते वह एक अंधेरी घाटी में पहुंचे, जहां रात्रि की नीरवता ने उनके मन की बेचैनी को और अधिक बढ़ा दिया। वह थके हुए थे, लेकिन रुकना अब संभव नहीं था। मोह ने आखिरी बार फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए हो? लौट जाओ। तुम जो खोज रहे हो वह कहीं नहीं मिलेगा। इसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने सिद्धार्थ के भीतर एक ज्योति प्रज्वलित कर दी हो। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे भीतर की उस आवाज से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोह का अंत तभी होता है जब हम उसे पहचान कर विदा कर देते हैं। आधी रात के इस पल में सिद्धार्थ ने मोह को त्याग दिया। यह पहला कदम था, लेकिन सबसे कठिन भी। उन्होंने महसूस किया कि सत्य की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और पहला मोड़ है मोह से मुक्ति। सिद्धार्थ अब राजमहल के स्वर्णिम बंधनों से मुक्त हो चुके थे, परंतु बाहर की यह स्वतंत्रता भीतर की शांति का वादा नहीं करती थी। अरण्य की गहराइयों में अकेले चलते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कदम के साथ वह केवल बाहर की यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि भीतर के एक अंधेरे समुद्र में उतर रहे थे। उन्होंने कई साधुओं और तपस्वियों से मुलाकात की। कुछ ने कहा, तपस्या ही मोक्ष का मार्ग है, शरीर को त्यागो, सुख दुख के भावों को मिटाओ। तो कुछ ने उन्हें सलाह दी, समर्पण ही सत्य है, भिक्षा मांगो और अपना अहम मिटाओ। सिद्धार्थ ने हर पथ का अनुसरण किया, लेकिन हर बार उन्हें अधूरे जवाब ही मिले। उनके भीतर का द्वंद्व और गहराता जा रहा था। क्या यह संसार केवल दुख है, और क्या सुख की कोई स्थायी अनुभूति नहीं हो सकती? इस संघर्ष की स्थिति में उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, आखिर दुख क्यों होता है? क्या संसार का पूरा सार केवल पीड़ा है? लेकिन जितना वह इन प्रश्नों के उत्तर के करीब जाने का प्रयास करते, उतना ही उनका मन गहरे अंधकार में डूबता चला जाता। वह महीनों तक उपवास करते रहे, यहां तक कि उनका शरीर दुर्बल हो गया। शरीर की हर हड्डी दिखने लगी और आंखों की चमक मुरझा गई। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, जहां उनकी थकी हुई देह ने उन्हें पूरी तरह से निढाल कर दिया। उनके भीतर की एक आवाज गूंज उठी, क्या मैंने अपनी खोज में बहुत दूर चला आया हूं? क्या मैं इस शरीर को नष्ट कर आत्मा को मुक्त कर पाऊंगा? उसी समय एक दृश्य उभरा। एक युवती नदी के पार बैठी थी और वीणा के तारों को सही कर रही थी। वह वीणा को कभी ज्यादा कस देती तो तार टूट जाता, और कभी ढीला छोड़ती तो स्वर बेसुरा हो जाता। सिद्धार्थ ने अपनी अधमुंदी आंखों से यह दृश्य देखा और एक अद्भुत सत्य का आभास हुआ, संसार में संतुलन ही सत्य है। न अत्यधिक कठोरता, न अत्यधिक शिथिलता। जीवन की वीणा का स्वर तभी मधुर होता है जब वह मध्यम रूप में बांधा जाता है। यह आभास उनके भीतर बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने सोचा, अत्यधिक तपस्या और भोग दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। मुझे एक ऐसा मार्ग खोजना होगा जो न तो पूरी तरह से भोग का हो, न ही पूरी तरह से त्याग का। यह मार्ग मध्य मार्ग होगा। परंतु इस सरल से आभास के बावजूद उनके भीतर का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। जब वह नदी पार करने के लिए बढ़े, तो उनकी थकी हुई देह ने उनका साथ छोड़ दिया। वह पानी में गिर पड़े और बहने लगे। जब पानी उनकी आंखों तक पहुंचने लगा, तो भीतर की एक और आवाज गूंजी, क्या यह अंत है? क्या मैं यहां हार मान लूं? इसी क्षण उनके भीतर की चेतना ने जागृत होकर कहा, नहीं, हार कभी विकल्प नहीं हो सकती। सत्य की खोज में असफलता भी एक कदम है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और नदी के किनारे तक तैरकर पहुंचे। इस संघर्ष ने उन्हें एक और सीख दी, दुख, हार और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इनमें डूबे नहीं, वही आगे बढ़ता है। नदी के किनारे थके हुए पड़े सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि संसार के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में छिपे हैं।
संघर्ष चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मन अडिग हो तो हर अंधकार के पार एक प्रकाश होता है। सिद्धार्थ का मन अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम सत्य अभी भी उनके सामने पर्दे के पीछे छिपा था। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वह साधना से नहीं उठेंगे। वह एक घने पीपल वृक्ष के नीचे जाकर ध्यानमग्न हो गए। वह वृक्ष कालांतर में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रात की गहराई उतर चुकी थी। चारों ओर केवल अंधकार और सन्नाटा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व और संघर्ष शुरू हुआ। वह आंखें बंद किए बैठे थे, लेकिन भीतर का मन उनकी परीक्षा लेने के लिए बेचैन हो चुका था। मोह, लोभ, भय और अहंकार के रूप में उनके सामने अनेकों दृश्य आने लगे। पहले मोह की छवि प्रकट हुई। तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यशोधरा तुम्हें पुकार रही है। क्या यह ठीक है कि तुम यहां बैठे हो जबकि वे तुम्हारी राह देख रहे हैं? सिद्धार्थ के मन में यह आवाज गूंजी, लेकिन उन्होंने उसे शांत कर दिया। यदि मैं वापस लौट भी जाऊं, तब भी उनका दुख समाप्त नहीं होगा। सत्य की खोज ही सबका कल्याण कर सकती है। मोह का पहला जाल टूट गया। फिर अगली परीक्षा आई, भय। अंधकार के भीतर से भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। आसमान में गरजते बादल और धरती को हिलाने वाली आवाजें उनके मन को विचलित करने लगीं। तुम्हारा अंत निकट है, सिद्धार्थ। इस साधना से तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन क्षणभंगुर है, क्या तुम इसे यूं व्यर्थ करोगे? लेकिन सिद्धार्थ ने निडरता से आंखें बंद रखीं। उन्होंने भीतर से कहा, जो शरीर को नष्ट कर सकता है, वह आत्मा को कभी छू नहीं सकता। भय का यह जाल भी छिन्न भिन्न हो गया। अंत में अहंकार ने अपना अंतिम रूप दिखाया। उनके मन में एक आवाज आई, तुम इस संसार से ऊपर हो, सिद्धार्थ। तुम जो कर रहे हो, वह कोई और नहीं कर सकता। तुम सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे विशिष्ट हो। यह परीक्षा सबसे कठिन थी, क्योंकि अहंकार सबसे सूक्ष्म रूप में मनुष्य को जकड़ता है। सिद्धार्थ के भीतर एक पल के लिए विचार आया, क्या वास्तव में मैं विशेष हूं? लेकिन उसी क्षण उन्हें बोध हुआ, विशिष्टता भी एक भ्रम है। जब तक मैं का बोध रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। उन्होंने भीतर के मैं को त्याग दिया। धीरे धीरे रात्रि का अंधकार समाप्त होने लगा। सुबह का पहला प्रकाश बोधि वृक्ष की पत्तियों पर चमकने लगा। उसी क्षण सिद्धार्थ की चेतना के पर्दे हट गए। उनके भीतर एक अनंत शांति का अनुभव हुआ। संसार का हर दुख, हर सुख और हर विचार केवल मन की उपज है। दुख का कारण है तृष्णा और मुक्ति का मार्ग है तृष्णा का अंत। वह जान गए कि जीवन न तो केवल दुख है, न केवल सुख, यह केवल अनित्य है, यानी अस्थाई। उन्होंने समझ लिया कि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होगा। जो नष्ट होता है उससे बंधन का क्या भय? इस बोध के साथ ही सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत। उन्होंने आंखें खोलीं और बोधि वृक्ष को देखा। वृक्ष अब केवल एक वृक्ष नहीं था, वह एक प्रतीक बन गया था उस ज्ञान का जो हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्हें अब कोई प्रश्न नहीं सताता था, कोई भय नहीं था और कोई मोह नहीं था। वह जान चुके थे कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बोधि वृक्ष के नीचे उस दिन केवल सिद्धार्थ को नहीं, बल्कि पूरे संसार को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जो सत्य देखा था वह हर मनुष्य के लिए खुला था। जागृत हो जाओ और तुम्हें भी वही शांति मिलेगी। उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हुई थी अन्य लोगों को इस सत्य का मार्ग दिखाने की यात्रा। इस प्रकार भगवान बुद्ध को मिला ज्ञान। अब यह ज्ञान हम सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकता है, केवल उसे स्वीकारने की आवश्यकता है। सुनते रहिए। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से मिली 4 महत्वपूर्ण सीखें। 1. मध्य मार्ग, संतुलन में ही शांति है। बुद्ध के अनुभव ने हमें सिखाया कि न तो अत्यधिक भोग में सुख है, न ही कठोर तपस्या में मुक्ति। जीवन का वास्तविक आनंद और शांति संतुलन में छिपे हैं। हमें किसी भी क्षेत्र में अतिवाद से बचते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए। 2. अहंकार का त्याग आवश्यक है। आत्म प्रशंसा और श्रेष्ठता का भाव हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। ज्ञान तभी संभव है जब हम अपने भीतर के मैं को त्याग दें। बुद्ध का यह बोध बताता है
कि केवल विनम्रता और अहंकार मुक्त जीवन जीकर ही हम सच्चे आनंद तक पहुंच सकते हैं। 3 दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने अनुभव किया कि संसार का हर दुख हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है। सुख और शांति का मार्ग तभी खुलता है जब हम अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में संतोष और सीमित इच्छाओं का होना जरूरी है। 4 भीतर की यात्रा ही सच्चा समाधान है। बुद्ध ने यह जान लिया कि संसार के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। हमारी आत्मजागृति से ही हमें वास्तविक समाधान मिलते हैं। संघर्ष चाहे जितना कठिन हो, अगर हम अपने भीतर झांकें और डटे रहें, तो हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। इन 4 सीखों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी एक सार्थक, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुद्ध ने जिस सत्य की खोज की, वह हम सबके लिए उपलब्ध है, बस हमें भी जागना है।